हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत का 25 प्रश्न। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो सभी एग्जामों में पूछा जाता है। एनटीपीसी, इंटर लेवल, बीएससी और एलएलपी टेक्नीशियन सभी एग्जामों में पूछा जाता है। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे माना जाता है? जो प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे माना जाता है? मनु को माना जाता है। ये मनु है जिनकी स्मृति कौन सी है? मनु की स्मृति जिनकी कृति है, कौन सी इनकी कृति का नाम क्या है? मनु स्मृति। इनकी कृति का नाम क्या है? मनु स्मृति है। वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो वैदिक युग के लोगों के द्वारा सर्वप्रथम चांदी का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। लेकिन उत्तर वैदिक काल के लोगों के द्वारा सोना, चांदी, लोहा और तांबा सबका प्रयोग किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया सभी का प्रयोग? उत्तर वैदिक काल में। लेकिन अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछा जाए कि वैदिक काल में किसका प्रयोग, क्वेश्चन क्या पूछा है कि वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है? तो ऋग्वेद के प्रमुख देवता किसे माना जाता है? तो इस अगर ऑप्शन में हम लोग देखें तो ऋग्वेद के एक दूसरा क्वेश्चन तो इसमें है कि ऋग्वेद के यहाँ पे पूछा हो कि प्रमुख देवता कौन सा? तो ऋग्वेद में अगर ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता तो हम लोग जानते हैं कि इंद्र हैं। उनके बारे में उसमें कितना श्लोक दिया गया है? 250 श्लोक दिया गया है। लेकिन दूसरे स्थान पे कौन आते हैं? अग्नि आते हैं। तो इसमें इंद्र नहीं है। तो ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो इसमें ऑप्शन में कौन सा होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इनके बारे में ऋग्वेद में कितना श्लोक दिया गया है? तो 200 श्लोक इनके बारे में दिया गया है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या 18 है। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? तो तीसरे मंडल में मिलता है। जिसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? महर्षि विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो वैदिक धर्म के जो लोग थे किसकी उपासना करते थे? प्रकृति की, पशुपति की, देवी माता की और मूर्तियों की। तो वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण क्या था? ये लोग किसकी उपासना करते थे? ये लोग प्रकृति को देवता के रूप में मानकर इसकी उपासना ये लोग करते थे। ऋग्वेद में कितने श्लोक या कितने सूक्ति श्लोक हैं? तो ऋग्वेद में कितने सूक्ति श्लोक हैं? 1028 इसमें क्या है? सूक्ति श्लोक है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हम लोग जानते हैं कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्नी में हुआ था। लुम्नी कहाँ पे? कपिलवस्तु के लुम्नी कहाँ है? कहीं ऑप्शन में दिया रहता है कपिलवस्तु, इनका जन्म कब हुआ था? तो महात्मा इनका जो जन्म हुआ था वो कितना में हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था।
गौतम बुद्ध की दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन था इनके जन्म से जो कहाँ हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। और ये इनका जो मृत्यु है ये कहाँ हुआ था, तो कपिलवस्तु की मृत्यु जो है वो कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। और कब हुआ था, तो इनकी जो मृत्यु है, जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान माने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को कहाँ हुआ था, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। वो 19 वर्ष की अवस्था में अपने घर को त्याग के कहाँ चले गए थे, घर को त्याग दिए थे, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे बौद्ध में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, बोधगया में हुआ था। बोधगया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में। और बोधगया में ये कौन सी नदी के किनारे पे है, क्या किनारे हुआ था, उस समय निरंजना नदी कहीं कहीं दिया रहता है, जिसका वर्तमान नाम क्या है, फल्गु है। ये निरंजना नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और जिसका वर्तमान नाम क्या है, फल्गु नदी है। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, भगवान अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो ये सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिए थे, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे अपने प्रथम उपदेश को इनको क्या कहा जाता है, जो अपना प्रथम उपदेश दिए थे इसे क्या कहा जाता है, धर्मचक्र परिवर्तन। जातक पवित्र ग्रंथ किसकी है, जातक किसकी पवित्र ग्रंथ है, तो जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। किसका है, सॉरी गलती हुई, किसका है, तो जातक पवित्र ग्रंथ किसका है, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना किसमें की गई है, तो शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना किसमें की गई है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सामवेद। वैदिक युग में कौन सा प्रचलन था, तो विवाह तथा प्रथा अज्ञात थी, विवाह की प्रथा अज्ञात थी, गलत है। बाल विवाह प्रमुख था, नहीं भी गलत है। विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, गलत है। अनुलोम विवाह स्वीकृत थी, अनुलोम विवाह स्वीकृत थी, ये राइट आंसर होगा। इसमें अनुलोम विवाह का कौन सा विवाह, बड़े कास्ट के जो लोग थे वो छोटे कास्ट के लोगों से, छोटे जाति के लोगों से क्या करते थे, शादी कर सकते थे। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन सा, आप देखिए यहाँ पे फिर क्वेश्चन दिया है कि वहाँ आया था कि ऋग्वेद में प्रमुख देवता, वहाँ ऑप्शन में क्योंकि इंद्र नहीं था इसलिए वहाँ पे हम लोग इंद्र को नहीं क्लिक किए थे। यहाँ पे क्या है, इंद्र है, वहाँ पे इंद्र है पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पर अगर फर्स्ट पे देखा जाए ऑप्शन को, 1 नंबर पे 2 नंबर पे क्या आते हैं, अग्नि आते हैं। इंद्र के बारे में इनमें कितना सूक्ति दिया गया है, 250 सूक्ति दिया गया है, और अग्नि के बारे में 200 दिया गया है। पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे, तो पाणिनि किसके प्रसिद्ध विद्वान थे, पाणिनि भाषा और व्याकरण के पाणिनि जो थे भाषा और
भाषा और व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाली है, संस्कृत है, प्राकृत है और हिंदी है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बुद्ध के जो उपदेश दिए थे इसका संग्रह कौन सा है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह सुत्त पिटक है। कौन सा? सुत्त पिटक। निम्नलिखित में से कौन से बुद्ध का समकालीन थे? बुद्ध के समकालीन कौन थे? समकालीन कौन किसे माना जाता है? समकालीन जो क्या थे उस समय बुद्ध के समकालीन कौन थे? जैसे बुद्धिराज जो भारत में ज्ञान को उपदेश दे रहे थे उसी समय और देशों में कौन कौन से थे? तो कन्फ्यूशियस जो था कहाँ पे था? ये चीन में था। तो बुद्ध के समकालीन कौन थे? कन्फ्यूशियस। गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ किया गया था? वैशाली में किया गया था। कहाँ किया गया था? वैशाली में इनके द्वारा जो भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में किया गया था। और ये पूछे कि संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला बुद्ध की सौतेली माता प्रजापति गौतमी थी। बुद्ध संघ में प्रवेश करने वाले पहले कौन थे? इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। सांची किसकी कला एवं मूर्ति कला का निरूपण है? सांची में किसकी कला एवं मूर्ति कला का निरूपण किया गया है? जैन का नहीं, बौद्ध का, क्योंकि सांची में किसका वर्णन किया गया है? बौद्ध का। सांची किसकी कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध धर्म का करता है। सांची है कहाँ पे? सांची मध्य प्रदेश में है। एमपी में है सांची। बहुत स्मारक सपूत कहाँ बनाए जाते थे? बहुत सारे जो स्मारक सपूत से बौद्ध के वो कहाँ बनाए जाते थे? ऑप्शन है बुद्ध के अवशेषों पर, बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर, संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर, बुद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थानों पर और उपरोक्त सभी। इनमें सभी सही है। बौद्ध धर्म जो मैक्सिमम जो बौद्ध स्मारक स्तूप बनाए जाते थे बुद्ध के अवशेषों पर बनाए जाते, सही है। बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर बनाए जाते थे, ये भी सही था। संघ के प्रमुख सदस्यों पर, ये भी सही। और बौद्ध मठों द्वारा जहाँ अर्चना पूजा किया जाता था वहाँ भी बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया जाता था। तो इसमें चारों ऑप्शन सही, तो ऑप्शन ई होगा उपयुक्त सभी। कपिल वस्तु संबंधित है। कपिल वस्तु किससे संबंधित है? तो हमने देखा तो कपिल वस्तु में किसका जन्म हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इसलिए किससे संबंधित है? महात्मा बुद्ध से संबंधित है। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? जो बौद्ध का जो सम्मेलन हुआ था, जो चौथा बौद्ध सम्मेलन हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन नंबर 24 था ये। कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और ये का क्या था? बौद्ध धर्म का ये अंतिम सम्मेलन था
जो कनिष्क के समय में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। कहाँ हुआ था? कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था तथा इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अशोक घोष थे। जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? तो जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। थैंक यू सभी को। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।